आज का अपन का क्वेश्चन है 1.4 एनसीईआरटी का। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। यानी कि जो चार्ज होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं कि जैसे सपोज करो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब वो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मान लो हो सकता है कि आपने बोला मेरे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो जो भी आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज है, या फिर ये 3.2 नहीं मानता और कुछ मान लेता हूं, मान लो मैंने बोला 4.8 या 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो जो ये मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज है वो आपके जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसके कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा। जैसे आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। अच्छा ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है मेरे भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.7 10⁻⁻19 कूलम। तो जो भी ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, मुझे नहीं पता 3.2 10⁻⁻19 कूलम कितना अमाउंट है, 6.4 10⁻⁻19 कितना चार्ज है, लेकिन मुझे एक बात पता है क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से कि जो भी ये अमाउंट ऑफ चार्ज है वो मेरे जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके कुछ ना कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इसके 2 टाइम्स है। तो देखो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि ये 2e चार्ज है। कितना चार्ज है? 2e। जो ये वाला चार्ज है मेरे भाई वो कितना है? 2e, यानी 2 टाइम्स ऑफ e, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो यहाँ तक कंक्लूजन निकला कि जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के कुछ मल्टीपल्स टाइम्स होगा। यानी यहाँ पर 2 टाइम्स निकला। सेम ये वाला एग्जांपल देख लेता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6.4 है, ठीक है। तो ये मेरा लगभग आ रहा है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज है 4 इंटू 1.7 कूलम, ये 4e के इक्वल है। यानी कि जो ये अमाउंट ऑफ चार्ज है आपका 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 4e के इक्वल है। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 10, मे बी 12। तो यही मीनिंग होता है क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। बिल्कुल क्लियर है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, या तो 4, 5, 6 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2.5e के इक्वल है। कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है मेरे भाई? 2.5e के इक्वल है। यानी e तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, इसका 2.5 टाइम्स चार्ज है, ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, वो लोग सोचते हैं कि डेसिमल में नहीं आ सकता इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई डेसिमल में तो आ सकता है। ये वाला चार्ज नहीं है, देखो डेसिमल में 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी तो डेसिमल में है। डेसिमल में चार्ज आ सकता है, लेकिन जो वो इक्वल होगा वो ne के इक्वल होगा। क्या होगा मेरे भाई? ne के इक्वल, ne के इक्वल, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। दिस मीन दैट ओनली इंटीग्रल 1 2 3 डैश 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 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी यहाँ से कहने का मतलब है कोई भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, और n की वैल्यू होगी 1 2 3। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई बोल रहा है 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, ऐसा नहीं होगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई बोल रहा है 6.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, अगर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मैं कैसे निकालूंगा मेरा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? सिंपल, 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से मेरा निकल आएगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर हो रहे हैं तो मेरा चार्ज भी क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स ही होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो आगे पॉइंट नंबर लिखा है चार्जेस नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। सही बात है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ फ्रैक्शन में। हेंस अ बॉडी पजेस टोटल चार्ज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी वो टोटल चार्ज होगा बॉडी पर, वो जो ट्रांसफर हुआ है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। और यहीं से वो फॉर्मूला निकला था क्वांटाइज्ड नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज की, जैसे जो आपने पढ़ा है ना, Q इक्वल्स टू ne। तो Q इक्वल्स टू ne यही बताता है क्वांटाइज्ड नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज का। यानी जो भी टोटल चार्ज है यानी कि Q, वो किसी ना किसी E के, यानी E तो फिक्स है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम,
इसके n टाइम्स है। क्या है इसके n टाइम्स। जब n टाइम्स ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम करोगे तो आपको एक्चुअल में टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटाइज इसका मीनिंग क्या होता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद अ मैक्रोस्कोपिक लेवल और लार्ज स्केल चार्ज। यानी जब बड़ी लेवल पे बात होती है तो उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, वहां तो हम चेक नहीं करते कि भाई चेक करूं कि इसमें है नहीं, सही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल्स है या नहीं है, तो वहां हम क्यों नहीं करते, थोड़ा सा वो समझते हैं। देखो क्या रीजन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी स्मॉल, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम सभी जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है भाई, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर यहाँ पे आप फोकस करो 10⁻19 पर तो ये बहुत छोटा सा चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है भाई। अब मान लो कि कोई एक बॉडी 1 है, कोई एक बॉडी 1 है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ किसी दूसरी बॉडी पर। ठीक है, किसी दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तो क्या होगा भाई, हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। मान लो 1 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, मैंने क्या बोला 1 माइक्रोकूलम चार्ज। अब 1 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से मैं निकालता हूँ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो हम जानते हैं क्वांटाइज्ड नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, Q = NE, यानी ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो n टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के। ओके, तो यहाँ से निकालता हूँ Q कितना है मेरा 1 माइक्रोकूलम। और आप जानते हो फॉर्मूला पुट करने से पहले फिजिक्स में ऐसा यूनिट में रखना पड़ता है, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है कूलम। तो 1 माइक्रोकूलम को जब मैं कूलम में चेंज करूंगा तो हो जाएगा 1 × 10⁻6 कूलम। तो मैं फॉर्मूले में 1 × 10⁻6 कूलम लिखूंगा, ना कि 1 माइक्रोकूलम। ओके, तो मेरा चार्ज कितना है, चार्ज है मेरा 1 × 10⁻6 कूलम इक्वल्स टू n, और E तो मेरा फिक्स होता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ n की वैल्यू, तो सिंपल है निकालते हैं। तो 1 × 10⁻6 एज इट इज डिवाइड में इधर से आ गया 1.6 × 10⁻19 इक्वल्स टू n। तो जब मैं n की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻6 × 10⁻19 भाई, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है पावर, नीचे आपका रह गया 1.6 इक्वल्स टू चल रहा है n। सॉल्व कर लो, 19 6 10⁻6 से 10⁻19 है तो ये हो गया 10⁻13। तो और यहाँ से 1.6 से मैं पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा लेता हूँ 0 10, क्योंकि नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर वैल्यू बढ़ेगी जीरो की, एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ा दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ मेरा बचा 10 × 10⁻13 इक्वल्स टू n, नीचे बचा मेरा 16। अब मैं डिवाइड करने के लिए एक 10 यहाँ से ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इस जगह पे, तो ये मेरा हो जाएगा ऊपर भाई 100 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू n। अब मैं 16 डिवाइड करूँगा 100 में तो कितने टाइम जाएगा, तो ये आएगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई कि एक माइक्रोकूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक माइक्रोकूलम तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, सोचो अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन आते। तो इसीलिए बड़े लेवल पर हम इसको नहीं मानते क्वांटाइज्ड नेचर को, यानी इसको इग्नोर कर देते हैं। हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, यानी Q = NE। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अभी तो ये 1 माइक्रोकूलम था, जब 1 माइक्रोकूलम चार्ज था तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 6.25 टाइम्स ऑफ 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये 1 कूलम चार्ज होता, 1 कूलम तो भाई यूनिट चार्ज हो गया, तो उसके लिए कितने चाहिए होते, 10 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो भाई ये काउंट हम नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसी वजह से सिंपल हम बोल सकते हैं कि बड़े लेवल पर चूंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा छोटा है, जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं तो जो हमारे नंबर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आती है वो इतनी आती है कि हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। कितना काउंट करेंगे, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, खरब से ऊपर तो क्या ही काउंट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइज्ड नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत छोटा होने की वजह से। तो जब हम 1 कूलम चार्ज पे भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 10 कूलम चार्ज पे भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।